Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके, तो हम देख रहे थे इनब्रीडिंग। अब मान लीजिए इनब्रीडिंग लगातार आप डिजायर्ड कैरेक्टर लेते जा रहे हैं तो कुछ ऐसे जनरेशन तक आप जाओगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब मैंने कहा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम करें। मान लीजिए इनब्रीडिंग स्टार्ट हो गया, अब उसमें प्रोडक्टिविटी घट गई, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, तो आप उसको किसी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से क्रॉस करा दो। यानी जो हमारा सेलेक्टेड सुपीरियर मेल या फीमेल हैं उससे हमने अनरिलेटेड जो सेलेक्टेड नहीं है वो सुपीरियर अनरिलेटेड हो, ब्रीड ना हो, अनरिलेटेड हो, तो उनसे क्रॉस करा दो। एक भी सिंगल आउट क्रॉस हो जाएगा ना तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सेलेक्टेड लेके आ रहे थे, सेम जीन कॉपी हो रहा था, फर्टिलिटी रेट कम हो गया या प्रोडक्टिविटी कम हो गया। अब हम किसी अनरिलेटेड से करा देंगे ना तो आउट क्रॉस हो जाएगा, तो उसका सही हो जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं, यानी इन ब्रीडिंग को हम कैसे देखेंगे, इन ब्रीडिंग को डिप्रेशन को सॉल्व कैसे करें, यानी ओवरकम या रिस्टोर द फर्टिलिटी या रिस्टोर द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देखो क्या सेलेक्टेड जो हमारे पास है, सेलेक्टेड सुपीरियर जो एनिमल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको हम क्रॉस कराएंगे अनरिलेटेड सेलेक्टेड सुपीरियर एनिमल से। अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल को लेंगे और हम क्या करेंगे, उसको मेटिंग करवाएंगे। मेटिंग, ठीक है, मेटेड इन पेयर और रिजल्टेंट है उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, इतना सारा स्पेस नहीं कवर करेंगे, मेटेड एंड रिस्टोर द फर्टिलिटी एंड यील्ड, दोनों को रिस्टोर कर लेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया था, हम उसको अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से क्रॉस करा करके एक बार में सिंगल आउट क्रॉस हो जाए तो भी काम चल जाएगा। ये एक तरह से आउट क्रॉसिंग है, बट हम इसमें उसको ओवरकम करने के लिए, यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आउट क्रॉसिंग करवाना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग एक साथ लिखना है। आउट ब्रीडिंग क्या होता है? तो आउट ब्रीडिंग कैसे करते हैं? अभी हमने जो इन ब्रीडिंग किया था सेम स्पीशीज, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सेम रखेंगे लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। ब्रीड सेम रख लो लेकिन एंसेस्टर ना रखो। ब्रीड सेम रख लो, देखने में, साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे हम बात करें, इज द ब्रीडिंग and outbreeding is the breeding, outbreeding is the breeding, outbreeding is the breeding of unrelated, यहाँ पे लिखा है unrelated, वहाँ पे क्या लिखा था, unrelated नहीं लिखा हुआ था inbreeding में, unrelated animals which may be between individuals of the same breed, individual of the same breed, but important, but no common ancestor, no common ancestor,
बट नो कॉमन एंसेस्टर। इट इज अ वेरी कॉमन एंसेस्टर। ध्यान रखना, फॉर कितने जनरेशन तक? फॉर 4 to 6 जनरेशन, फॉर 4 to 6 जनरेशंस। इसे कह सकते हो अगर उसमें, तो इसको आउट क्रॉसिंग कह सकते हो, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग अगर सेम में हो रहा है तो। लेकिन अगर डिफरेंट में हो, और डिफरेंट में हो यही चीज अगर सेम ब्रीड में हो, नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, आउट क्रॉसिंग। लेकिन अगर यही और डिफरेंट में हो, और बिटवीन डिफरेंट, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, ठीक है, ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग होता है, तब क्या कहेंगे इसको? क्रॉस ब्रीडिंग। अगर सेम ब्रीड है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर, तो उसको हम कहेंगे आउट क्रॉसिंग। डिफरेंट ब्रीड तो क्या कहेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे उसको। तो यानी आउट ब्रीडिंग के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, सेम ब्रीड नो कॉमन एंसेस्टर, और से डिफरेंट ब्रीड। इसको एक को कहते हैं आउट क्रॉसिंग, दूसरे को कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग। तो हम देखने जा रहे हैं कि पहला आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है? आउट क्रॉसिंग, जैसा कि अभी बताया मैंने कि ऑफ स्प्रिंग जो इसमें होगा, ऑफ स्प्रिंग जो भी ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच, आप लिख सकते हो ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग कॉल्ड आउट क्रॉस कहेंगे। आउट क्रॉसिंग में जो इसका मेटिंग होगा, यानी ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग, आउट जो इसका ऑफ स्प्रिंग आएगा, बनेगा, जो बेबी आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग, इस टर्मिनोलॉजी को कॉल्ड हम आउट क्रॉस कहते हैं। आउट क्रॉस, ध्यान रखना है इसको, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बेस्ट मेथड फॉर क्या होता है? बेस्ट जो मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर एवरेज मिल्क को, यानी ये सबसे आउट क्रॉसिंग माना जाता है कि जो एवरेज मिल्क देने वाले हैं, जो भी एनिमल्स एवरेज मिल्क देते हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करा देता है। ये बिल्कुल लो से हाई नहीं करेगा, बट एवरेज वालों को बढ़ा देगा। तो बेस्ट मेथड फॉर एवरेज मिल्क गिविंग एनिमल, बेस्ट मेथड फॉर एवरेज मिल्क गिविंग एनिमल इंक्रीज, यानी जितने भी ये जो आउट क्रॉसिंग है उनके लिए बेस्ट मेथड है। आउट क्रॉसिंग इज द बेस्ट मेथड, यानी आउट क्रॉसिंग जो है वो बेस्ट मेथड फॉर एवरेज मिल्क गिविंग एनिमल्स के लिए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा देने वाले की नहीं बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझना है कि ऑफ स्प्रिंग जो मिलता है इस मीटिंग के दौरान उनको हम आउट क्रॉस कहते हैं, और जो एवरेज मिल्क देने वाले हैं उनके आउट क्रॉसिंग की वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और तीसरी बात, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इनब्रीडिंग में अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, इसी से सॉल्व होता है। तो वो जो लाइन है मैं रेड लाइन से लिखूंगा कि अ सिंगल, एक तीसरा पॉइंट है अ सिंगल आउट क्रॉस, एक सिंगल आउट क्रॉस हुआ और often help in breeding depression, सिंगल आउट क्रॉस पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सॉल्व हो जाता है, जो ऊपर मैंने बता रखा है। ये वाला प्रॉब्लम इसी आउट क्रॉसिंग से सॉल्व हुआ है, अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स लेकर के। ठीक है, हम देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग दूसरा इसमें, ये पहला है क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है आप देखें, इसमें हम इसमें सुपीरियर मेल लेते हैं, क्या, जैसा सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मैंने कहा था, उसमें क्या सेम ले रहे हैं। आउट क्रॉसिंग में हम सेम हमारा ब्रीड है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर, बट इसमें हम क्या ले रहे हैं कि डिफरेंट, यानी अनरिलेटेड या डिफरेंट ले रहे हैं हम ब्रीड को। दोनों में ही दोनों ब्रीड डिफरेंट होगा
इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मेटिंग कराएंगे तो हमें डिजायर्ड कर जो दोनों के डिजायर्ड होंगे जीन्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, दोनों के डिजायर्ड जीन्स कंबाइन हो जाएंगे। और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा हिसाडेल का, और वो 2020 यानी इसी ईयर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, आपका जो पेपर 2020 है उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चंस, आप देखना समझना इसको। ये क्रॉस ब्रीडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। तो हमने क्या लिया, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड लिया, ठीक है, और इसको क्रॉस कराया हमने सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो मेटिंग या मेटिंग करने के बाद या क्रॉस करने के बाद, क्रॉसिंग करने के बाद, ठीक है, जो आया रिजल्ट उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स लेंगे। जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है ना, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग हमने किया है अलग अलग, ये दिख रहा है ना, वन एंड अनदर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इस पे आप फोकस रखो, उसमें सेम था यहाँ पे वन एंड अनदर, ये अलग सुपीरियर मेल अलग ब्रीड है, ये अलग ब्रीड है। ध्यान से सुनना, क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है। तो जो मीटिंग के बाद जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, क्रॉस ब्रीडिंग जो हमने किया आफ्टर मीटिंग, ये अलाउ कर देता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये अलाउ कर, ये दोनों मिल करके अलाउ करते हैं द डिजायरेबल, इसका डिजायरेबल, इसका डिजायरेबल, द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट, ये दो डिफरेंट, टू डिफरेंट ब्रीड, टू डिफरेंट ब्रीड्स to be combined, two different breeds to be combined and form hybrid, ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी फॉर्म करता है, हाइब्रिड प्रोजेनी फॉर्म करता है एज अ बेस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब बात क्या है, बात समझने वाली बात है। इसका भी जो डिजायरेबल कैरेक्टर होगा, जो बेस्ट कैरेक्टर होंगे, वो मीटिंग के बाद कंबाइन होकर के हाइब्रिड प्रोजेनी बनाते हैं, और ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम बात करें यूज इन अ कॉमर्शियल पर्पस, यूज्ड इन कॉमर्शियल पर्पस, एग्जाम्पल हम 3 लेंगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स एक है, हम 3 लेंगे। एक बीकानेरी शिप होती है, बीकानेरी यूज, उसका नाम है बीका, इसी बार का ये क्वेश्चन है 2020 का बेटा, सेम ईयर 2020। बीकानेरी यूज, ये एक अलग सुपीरियर एनिमल है, इसको क्रॉस कराया हमने मेरिनो रैम से, ठीक है, मेरिनो रैम्स। ये बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स को क्रॉस कराया हमने, क्रॉसिंग या मीटिंग, और जो प्रोडक्ट आया उसका नाम था हिसाडेल। क्या था? हिसाडेल। इसको हमने कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह से मैंने इससे पहले भी आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, एग्जाम्पल नंबर 2, कि होल्स्टीन फ्रेसियन को साहिवाल से करा लो, या ठीक है, होल्स्टीन फ्रेसियन क्रॉस विद साहिवाल काऊ। ये काऊ है, काऊ का एग्जाम्पल है बेटा। ये किसका है? ये शिप का एग्जाम्पल है, ये शिप का है, और ये काऊ का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा था होल्स्टीन फ्रेसियन को साहिवाल से क्रॉस कराओगे आप, साहिवाल काऊ से कराओगे तो क्या होगा? फ्राइस वॉल मिलेगा, मैं फ्राइस वॉल नाम की काऊ मिलेगी, जो एकदम कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल नंबर 3, हम इसमें करंट प्राइस भी बताया था मैंने, ब्राउन
स्विस क्रॉस विद साहिवाल और क्या मिला, करन स्विस। करन स्विस ये क्रॉस ब्रीड होते हैं, ये भी क्रॉस ब्रीड है, आप सबको कह सकते हैं क्रॉस ब्रीड एग्जांपल्स। इसी तरह से मैंने आपको करन फ्राइज भी बताया था, तो थार पार्कर होल्स्टीन फ्रिशियन का, तो ये सारे एग्जांपल्स ये एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल बेस्ट तरीका है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या लेते हैं, सुपीरियर मेल लेते हैं वन ब्रीड, और अदर ब्रीड लेते हैं हम अनदर ब्रीड लेते हैं। दोनों के जो डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं वो हाइब्रिड प्रोजेनी फॉर्म करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में बिकेनरी यूज और मरीनो रैम्स के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में क्रॉस ब्रीडिंग में दिया हुआ है। आप इसको, ये पंजाब में आप सुना होगा, इस पंजाब के अंदर है, पंजाब के बारे में सुना होगा आपने, ये पंजाब की ब्रीड है। ओके नेक्स्ट, ये आप इसको कॉपी करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। यानी आउट ब्रीडिंग के अंदर इन ब्रीडिंग किया, फिर हमने किया आउट ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग में हमने दो कर लिया, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। एक थर्ड है जो एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में समझाया हुआ है, एक लाइन में समझाया हुआ है। उसमें क्या होता है, हम इस जैसे हमने पहले सेम ब्रीड लिया, नो कॉमन एंसेस्टर, फिर हमने डिफरेंट ब्रीड लिया, लेकिन इस बार ब्रीड वर्ड इस्तेमाल ना करके हम डिफरेंट स्पेसीज देखेंगे। स्पेसीज, तो इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप इसको देखते हैं, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। थर्ड वन है, थर्ड टाइप है, उसी के अंदर है तीसरा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आप पूरी बात समझना बहुत इजी है। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने की देरी है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा आपको, वो आपको बोर्ड में भी काम आएगा और आपके नीट में भी काम आएगा। तो नीट के लिए स्पेशली जैसे अभी मैंने बताया था, क्वेश्चंस इसी से मिलते जुलते आते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस पूरा प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, बस उसके एक अलग तरह से वे में मैं फॉर्म कर रहा हूँ उस चीज़ को। आप देखें इसमें क्या है, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल of two different अब यहां पे ब्रीड नहीं लिखूंगा मैं यहां पे स्पीसीज लिखूंगा, रिलेटेड स्पीसीज, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीसीज आर मेटेड। एग्जाम्पल्स में म्यूल आपने सबने सुना होगा, हिनी एंड म्यूल, कई लाइगॉन एंड टाइगॉन। ये मैं अक्सर चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th में आपको पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शंस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, ठीक है। आप क्यों नहीं होने की वजह था, 4 रीजन था। एक तो स्टेराइल कपल की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो मेल फीमेल होते हैं स्टेराइल होते हैं, और इसमें एक वर्कर बी आ जाती है, और लाइगॉन टाइगॉन और हेनी एंड म्यूल के बारे में एग्जांपल लिया था हमने, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो उसी तरह म्यूल में क्या होता है, इसमें ये जो सेंटेंस, इसको मैं एक प्रॉपर चार्ट में दे, मेल हमने क्या लिखा, क्या किया, म्यूल कैसे फॉर्म किया होगा। जो मेल है, मेल डोंकी लिया था, 1 स्पेसीज है ये, 1 स्पेसीज, प्लीज लुक इट हियर, नॉट ब्रीड। स्पेसीज जो ब्रीड में डिफरेंट होता है, सेम ब्रीड नहीं है इसमें। अब देखो क्या लगता है आपको, डोंकी का, इसमें हमने फीमेल लिया हॉर्स, फीमेल हॉर्स, बताओ हॉर्स और डोंकी ये डिफरेंट, ये स्पेसीज हुए ना, डोंकी ये अलग अलग स्पेसीज हैं, ठीक है, ब्रीड नहीं है, स्पेसीज हैं। अनदर, ये क्या है, अनदर स्पेसीज है। इनको हमने जब मेटिंग करवाया या क्रॉस करवाया, मेटिंग, तो रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेटिंग के बाद जो रिजल्ट म्यूल फॉर्म हुआ, म्यूल, ठीक है। तो यही बता रहा था आपको कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इसको। ये स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेराइल, ओके, आपको ध्यान देना है। तो जो क्रॉस, ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, हम बात करें कि कंट्रोल्ड जो करते हैं,
कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को कैसे कंट्रोल किया था एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके भी कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, एक एआई एक मोट, MOET मोट, ठीक है। तो एआई टेक्निक क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, एआई टेक्निक यानी पहले तो हम देखें, हेडिंग डालें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा है मल्टीपल मोएट, जिसको बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन। 6 to 8 आपको याद होगा, आप एनसीईआरटी रीड करते हो, आप एनसीईआरटी को रीड करते समय ना आपकी उसकी पूरी फीलिंग निचोड़ लेनी है। उसकी हर लाइन का एक अपना एक पहचान होता है, उस वर्ड की एक पहचान होती है, उस वर्ड के आपके ब्रेन में होना चाहिए। सिर्फ लाइन को रट्टा लगाओगे भूल जाओगे, उसकी पूरी की पूरी बात समझनी है लॉजिकल वे में। मल्टीपल ओवुलेशंस, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में MOET और इसको AI, ठीक, AI बोलते हैं। तो हमें क्या करते हैं कि इसमें कैसे देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, कैसे लेते हैं सीमन को, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। जो AI टेक्निक है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो इसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल, कहां से, द सीमेन is collected from male that is chosen as parent and injected into कहाँ पे, into reproductive tract में, injected into reproductive tract of female by AI technique, by the breeders या by AI technique से फीमेल। बस इतना ही लग दे तो भी समझ में आ जाएगा। इंजेक्टेड इनटू, इसे कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने मेल से क्या लिया, मेल से सीमन ले लिया और इसको इंजेक्ट कर दिया किसमें, इंजेक्टेड इनटू फीमेल बॉडी में, फीमेल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ओके, तो जो हमने यूज सीमन का इस्तेमाल किया, वो जो सीमन है, या तो आप इमीडिएट डाल दो, इसको इमीडिएटली यूज कर लो, इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, या तो स्टोर करो, स्टोर इन फ्रोजन हाउस में फर्दर यूज के लिए। तो ये भी हो सकता है, मेल से हमने सीमन लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया फीमेल की बॉडी में, इंजेक्टेड इनटू फीमेल बॉडी, या तो उसको इमीडिएटली यूज करो या स्टोर कर सकते हैं फ्रोजन हाउस में। या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। अब हम वेट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।